तो अस्सलाम वालेकुम। अब हम डेटा को समराइज़ करते हैं कि न्यूमेरिकल डेटा की समरी कैसे बनती है। मैथमेटिक्स को अभी आप भूल जाएं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये मैथमेटिक्स है। सैंपल का मतलब होता है कि किसी भी तरह का डेटा जिसमें एक बड़े से डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को निकाल लिया जाए, उसको कहते हैं सैम्पलिंग ऑफ अ डेटा। अब वो सैंपल हम निकालते हैं और सैंपल को डिफाइन कर देते हैं कि वो सैम्पलिंग ऑफ अ डेटा किस तरह बनता है, किस तरह आता है, उसमें क्या रखा जाता है, क्या देखा जाता है। उस सैंपल से हम लोग डिफाइन ये भी कर पा रहे होते हैं कि सैंपल बनता कैसे है। सो इन दिस क्लास वी विल वर्क विद द बोथ पॉपुलेशन। हम सैंपल भी देखेंगे और पॉपुलेशन ऑफ डेटा को भी देखेंगे, जिसका असल मतलब होता है इंटेग्रिटी या डेटा को निकालना। अब आपने बचपन में इस तरह के बहुत से ग्राफ देखे, आपने बहुत सी वैल्यूज को देखा होगा, फ्रैक्शन पार्ट देखा होगा, लेकिन हमारा मकसद ये फ्रैक्शनल पार्ट या ये वैल्यूज को निकालना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपको ये बताना कि डेटा साइंस एक्चुअली क्या है, डेटा साइंस का एक्चुअल मतलब क्या है, या डेटा साइंस को बनाने का मकसद क्या था पीछे, इसके मकसद से हम किस तरह जुड़े हैं और इसके मकसद से हमें किस चीज़ का फ़ायदा है, क्या पीछे मकसद है और क्या इसके डेटा की इंटेग्रिटी को यूज़ करने का मतलब है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ये बचपन में ज़रूर पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम डेटा साइंस में उसको यूज़ कर रहे हैं, डेटा साइंस में उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, डेटा साइंस में उसको समझा जा रहा है, परखा जा रहा है। डेटा साइंस का एक्चुअल मतलब होता है कि डेटा की इंटेग्रिटी को यूज़ करना। तो डेटा की सैम्पलिंग, जैसे हम बात कर रहे थे, तो डेटा की सैम्पलिंग की जाती है। तो अगर हम दोबारा प्रोबेबिलिटी को सैम्पलिंग के लिए चेक करते हैं, तो ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो उसमें अवेलेबल होगा, कुछ ना कुछ तो डेटा उसमें अवेलेबल होगा, तो ही जाके कुछ सैंपल बनेगा, तो ही जाकर कोई सैंपल डिज़ाइन किया जाता है, तब जाके कोई सैंपल बनेगा। तो सम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, मतलब 50-50 हर एक के पास चांस होगा कि उसका नंबर आ सकता है। इसका मतलब एक्चुअली है कि 50/50 चांस है कि दोनों में से किसी एक का नंबर आ सकता है या समझा जा सकता है। अब सैम्पलिंग का जो ग्राफ होता है, अब सैम्पलिंग का ग्राफ तो ऐसे डिज़ाइन होता है कि कहीं पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, आर्किटेक्ट है, HSS है, मैनेजमेंट एंड साइंस है, लेकिन इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। MIT मेजर बाय स्कूल्स, इट्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, human resource management and sciences. So engineering are one of the best field in MIT as well. फिर बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं इनटू सब ग्रुप्स। अब वो सब ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करने से उनको फ़ायदा क्या होता है कि हमें एक सैंपल मिल जाता है जिसको स्ट्रैटिफाइड सैंपल कहते हैं। अब ये सैंपल वो सैंपल होता है जिसकी बिना पर हम ये बता सकते हैं कि हाँ या ना, अगर हाँ है तो क्यों हाँ है, अगर ना है तो क्यों ना की गई थी, क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप डिज़ाइन हो जाता है, इसकी हम सैम्पलिंग कर देते हैं और इसकी सैम्पलिंग से हम वर्किंग ले आते हैं। तो व्हेन देयर आर अ स्मॉल सब ग्रुप दैट शुड बी रिप्रेजेंट, तो जब हमारे पास छोटा सैंपल होगा तो हम इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन इट्स इंपॉर्टेंट दैट सब ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड, जब हमारे पास सैम्पलिंग ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी उसको दोबारा मेजर करने में, हमें प्रॉब्लम आएगी उसको दोबारा समझने में, हमें प्रॉब्लम आएगी उसको दोबारा करने में। तो हम डेटा 10 लोगों का ले लेते हैं कि 10 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 10 लोग साइंसेस में है, 5 लोग मैनेजमेंट में है, 5 लोग ह्यूमन रिसोर्स में। तो हमारे पास और आसान हो जाएगा सैम्पलिंग करना डेटा की, सबसे आसान हो जाएगा कि हम डेटा को सैंपल कर सकते हैं। तो डेटा इज हाई एंड लो टेम्परेचर। अब अगर आता है कि फलां जगह पर आपका टेम्परेचर सिटी में हाई है, इट मीन्स कि उनके पास कोई क्या चीज़ थी, अवेलेबल डेटा था।
उनके पास ऑलरेडी क्या था, उनके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था, जिसकी बिना पर नेशनल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने ये बता दिया कि किन कंट्रीज में टेम्परेचर हाई रहेगा, होने वाला है या हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट डेटा। तो हम आगे जाके यही स्टडी करने जा रहे हैं कि इन डेटास में से इंफॉर्मेशन को किस तरह निकाला जाता है, समझा जाता है, मॉडल्स कैसे बनते हैं, इन मॉडल्स की एक्चुअल वर्किंग क्या होती है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आने वाले टाइम की प्रेडिक्शन करना। अगर हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि जो टाइम हमारा चल रहा है वो टाइम ठीक होगा, कब होगा, किस तरह होगा, अगर होगा तो कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। तो लेट्स यूज सम कोड टू लुक एट द डेटा। तो अब हम कोडिंग के अंदर इसको यूज करेंगे और बताएंगे कि डेटा को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, समझा जाता है डेटा को।